हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूस और यूक्रेन के बारे में। रूस और यूक्रेन के लगभग 1.5 साल से युद्ध चल रहा है। हाल फिलहाल में रूस की जो क्रिमिनल ऑफिस है पुतिन, जिसमें ज़्यादातर समय गुजारते हैं, उसके ऊपर कल 2 ड्रोन, यूक्रेन के 2 ड्रोनों ने हवाई हमला किया है। जानिए विस्तार से, आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। बने रहे अंत तक, वीडियो को जरूर देखना। रूस की राजधानी मॉस्को के अंदर क्रिमिनल पर यूक्रेन ने ड्रोन हमला किया है। रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन ड्रोनों हमलों को विफल कर दिया है। इस ड्रोन हमले के वक्त पुतिन क्रिमिनल में मौजूद नहीं थे। अब तक रूस ने यूक्रेन से बदला लेने की कसम खा ली है। रूस ने आरोप लगाया है कि मंगलवार रात को यूक्रेन ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या के प्रयास में क्रिमिनल पर 2 ड्रोन से हमला किया है। क्रेमलिन ने इस हमले को आतंकवादी करते करार दिया है और बदला लेने की बात कही है। क्रेमलिन ने यह भी बताया है कि रूस सेना और सुरक्षा बलों ने पहले ही दोनों ड्रोन को निष्क्रिय कर दिया है। हालांकि वीडियो में दोनों ड्रोन एक के बाद एक क्रेमलिन की एक बुर्ज से टकराते हुए देखे गए हैं। ड्रोन के मलबे क्रेमलिन के अंदर गिरे हैं। हालांकि रूस के अधिकारियों ने दावा किया है कि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है। इसके बावजूद माना जा रहा है कि यह हमला पुतिन के लिए एक खास संदेश है। पुतिन के आदेश पर रूसी सेना ने लगभग 1.5 साल से यूक्रेन पर बमों की बारिश हो रही है। हमले के वक्त क्रेमलिन में नहीं थे पुतिन। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने रूस की सरकारी समाचार एजेंसी IRIA नोवोस्ती को बताया है कि पुतिन उस समय क्रेमलिन में नहीं थे और नोवो ओगारियोवो निवास से काम कर रहे थे। रूसी राष्ट्रपति के आधिकारिक कार्यालय को क्रेमलिन कहते हैं। क्रेमलिन ने कहा है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सुरक्षित हैं और अपने कार्यक्रम में कोई बदलाव किए बगैर काम कर रहे हैं। यूक्रेन की तरफ से इन आरोपों पर तत्काल टिप्पणी नहीं की गई है। क्रेमलिन ने कथित घटना से संबंधित कोई सबूत पेश नहीं किया है। क्रेमलिन ने कहा है कि वह घटना को 9 मई को रूसी विजय दिवस से पहले पुतिन की हत्या के प्रयास के तौर पर देखता है। क्रेमलिन के प्रवक्ता पेस्कोव ने कहा है कि सैन्य परेड उस दिन अपने निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक ही होगी। यूक्रेन का हमला पुतिन के लिए एक संदेश है। बताते हैं कैसे है संदेश। विशेषज्ञों का कहना है कि क्रेमलिन पर यूक्रेनी ड्रोन हमला पुतिन की हत्या का प्रयास न होकर एक प्रतीकात्मक था। इसका रूप और रूस और पुतिन के ऊपर मनोवैज्ञानिक प्रभाव जरूर पड़ेगा। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैंस क्रिस्टेशन ने कहा है कि हमले का मकसद पुतिन के दिल में दहशत पैदा करना था। पुतिन इस हमले से अपनी भी सुरक्षा की फिक्र करेंगे। यह हमला 9 मई को होने वाले रूसी विक्ट्री परेड के ठीक पहले किया गया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की भी फिनलैंड का दौरा करने वाले हैं, जो अभी अभी रूस विरोधी सैन्य संगठन नाटो का सदस्य बना है। ऐसे में दिखता है कि हमले का समय जानबूझकर चुना गया है ताकि इसका दूर तक संदेश जाए। पुतिन को मारना नहीं चाहता था यूक्रेन, तो फिर हमला क्यों किया? इसके पीछे कारण क्या है? यूक्रेन ने दिखा दी पुतिन को अपनी औकात। क्रेमलिन पर ड्रोन हमलों में यूक्रेन ने यह दिखा दिया है कि रूस के अंदर हमला कर सकता है। अभी तक यूक्रेन ने मॉस्को के अंदर हमले की कोशिश नहीं की थी। हालांकि यूक्रेनी ड्रोन मॉस्को के आसपास जरूर देखे गए थे। मॉस्को पर हमला ये दिखाता है कि यूक्रेन के पास अब भी जवाबी कार्रवाई की ताकत बची हुई है। लेकिन इस बार हमला रूसी राष्ट्रपति पुतिन के आधिकारिक आवास और कार्यालय क्रेमलिन पर हुआ है। ऐसे में यूक्रेन के इस ड्रोन हमले को रूस के लिए सीधे तौर पर चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। रूस की जवाबी कार्रवाई की आशंका में यूक्रेन में फैला दहशत। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक है रूस। उसके पास ऐसे हथियार हैं जो पलक झपकते ही पूरे यूक्रेन को खत्म कर देंगे। ऐसे में पुतिन पर हमले के बाद अब रूस की जवाबी कार्रवाई की चिंता सताने लगी है। रूस पहले ही कर चुका है कि अगर उसकी जमीन पर हमले हुए तो वह अपने शस्त्रागार में मौजूद हर एक हथियार से जवाबी कार्रवाई का अधिकार रखता है। ऐसे में अगर रूस ने हमला किया तो यूक्रेन के लिए उसका बचाव करना मुश्किल हो सकता है। यूक्रेन पहले से ही पश्चिमी देशों के रहमों को करम पर निर्भर है। उसी लगभग पूरी सेना और हथियार खत्म हो चुके हैं। ऐसे में रूस का एक भी हमला जेलेंस्की समेत पूरी यूक्रेन के लिए संकट का सबक बन सकता है।
इसलिए यूक्रेन ने अपना सायरन बजा के पूरे यूक्रेन को अलर्ट कर दिया है और यह हमला कीव से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर रूस की राजधानी मॉस्को में किया गया है और पुतिन ने इसकी जवाबी कार्रवाई के लिए बदला लेने के लिए तत्पर है। प्लीज़ वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इनसे संबंधित जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंच जाए और आप इनका जानकारी पूरी ले पाएँ।